हेलो स्टूडेंट, हम पेज नंबर 120 पर पहुंचे हैं। तो हमारा ये एक एग्जाम्पल्स के हमें एवरीडे जो एग्जाम्पल्स थे हमारे, उस पर हमें प्रेशर को डिटरमाइन करना था। देखिए, सम एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर बाय नेचर एंड बाय मैनकाइंड, यानी कि हम एग्जाम्पल के द्वारा प्रेशर को समझेंगे किस तरीके से हमारी एवरीडे लाइफ में प्रेशर का वर्क है। देखिए, नेचर हैज गिवन बोर्ड फीट टू द एलिफेंट। नेचर ने क्या किया है, एलिफेंट को बहुत ब्रॉड, यानी कि बोल सकते हैं कि बहुत चौड़े पैर दिए हैं। ठीक है, बिकॉज द ब्रॉड फीट ऑफ द एलिफेंट इंक्रीज द एरिया ऑफ इट्स कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, यानी कि उसका एरिया बड़ा हुआ है, फीट उसके चौड़े चौड़े हैं, यानी एरिया बड़ा हुआ है, तो जिससे कि वो ग्रिप ज्यादा अच्छे से बना सकता है किस पर, अपनी जमीन पर, अर्थ पर, ग्राउंड पर अच्छे से ग्रिप बना सकता है। दिस रिड्यूसेज द प्रेशर ऑफ इट्स वेट। ये क्या करता है, उसका जो वेट है उसको रिड्यूस करता है। अगर एरिया ज्यादा होगा उसके वेट को कम करेगा। अगर एरिया कम जगह में ज्यादा वेट होगा तो एरिया कम होगा, अगर तो वेट ज्यादा लगेगा उसमें। लेकिन अगर एरिया ज्यादा फैला होगा ज्यादा एरिया में तो कम वेट लगता है। इसलिए आपने देखो कोई भी बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग ऊपर से पतली होती है, नीचे से ज्यादा एरिया होता है उसका, यानी जितनी ऊंची ले जानी होती है उतनी चौड़ाई देते हैं उसे नीचे से। ठीक है, तभी तो सर्वाइव कर पाती है। प्रेशर इज ये लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसेस प्रेशर वेट ऑन द अर्थ, फीट डू नॉट सिंक टू मच इन अर्थ। यानी कह रहा है कि फीट डू नॉट सिंक टू मच, और इसीलिए क्या होता है, उसके जो पैर होते हैं, अब उसका अगर पतले पैर होते और वेट बहुत ज्यादा होता तो एक तो वो खड़ा भी नहीं हो पाता सही से अपना वेट लेकर, कमजोर पैर होते तो, और ज्यादा वेट होगा तो उसके पैर भी, अगर पतले होते पैर भी उसके अंदर धंसते मिट्टी के अंदर। लेकिन उसका क्या है, एरिया, और उसका वेट ज्यादा है, उसका पैर का एरिया भी ज्यादा है, इसलिए वो नीचे नहीं धंसते। अब देखिए, बसेज एंड ट्रक्स जनरली हैव डबल व्हील्स एट द बैक। आपने देखा होगा बैक में जो पीछे की तरफ होता है बसेज में, ट्रक में ज्यादा पहिए लगे हुए होते हैं। दीज इंक्रीज द एरिया, वो किस लिए लगे होते हैं, एरिया बढ़ाने के लिए, कि जमीन पर जो प्रेशर बने तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। दीज इंक्रीज द एरिया ओवर विच देयर वेट एक्ट्स ऑन एंड हैंस रिड्यूस देयर प्रेशर ऑन द ग्राउंड। तो इसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूस करता है, यानी कि उसका जो प्रेशर होता है जमीन पर वो कम लगता है, इसीलिए उसमें दो व्हील्स लगे होते हैं। देखिए, नेक्स्ट है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स एंड डैम्स आर मेड ब्रॉडर नियर द फाउंडेशंस, यानी कि जहां से हम क्या है, बिल्डिंग्स हैं जो, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कोई बुनियादें बनती हैं घर की बनती है तो वो चौड़ी चौड़ी बनती हैं, लेकिन क्या होता है ऊपर जाते जाते पतली होती जाती है दीवार। तो इसी तरीके से कह रहे हैं बिल्डिंग और डैम जो होते हैं नीचे से जब बनते हैं तो चौड़े बनते हैं और ऊपर जाके पतले हो जाते हैं। दिस मेक्स देयर ओवरऑल वेट एक्ट ओवर द लार्जर एरिया, तो जिसका जो वेट है वो लार्जर एरिया पर आ जाता है, इसलिए थोड़ा प्रेशर कम हो जाता है जमीन पर। एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर रिड्यूस कर देता है प्रेशर को। बैग एंड सूटकेस आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड हैंडल्स, यानी कि उसके जो हैंडल होते हैं कैसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं। अब यानी कि जितना पतला होगा उसका हैंडल उतना अगर आप उठाएंगे उतना ज्यादा वेट लगेगा, लेकिन अगर ब्रॉड होगा तो दो लोग पकड़ेंगे, या आप भी अगर दूर दूर से पकड़ेंगे तो उसका वेट कम लगेगा। स्मॉल प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द हैंडल वाइल कैरिंग देम। ठीक है, जब आपको पकड़े, आप देखिएगा जिसका जो बैग जो है वो भारी होगा, अगर तो क्यों होगा, अगर आप जैसे पतला अगर उसका हैंडल होगा तो उस पर ज्यादा आपको वेट लगेगा, लेकिन जितना ब्रॉड उसका हैंडल होगा उतना कम वेट लगेगा उसका। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, द रेलवे ट्रैक्स आर लेड ऑन द लार्ज साइड वुडन, आयरन और सीमेंट स्लीपर्स। आपने देखा होगा कि किस तरीके से, जो यहाँ पर देख रहे हैं आपको, कि जो इसके रेलवे ट्रैक्स हैं लेड लार्ज साइज, कैसे होते हैं, लार्ज साइज वुडन होते हैं। ठीक है, आयरन और सीमेंट के जो स्लीपर्स बने हुए हैं यहाँ पर। दिस इज डन, क्यों होते हैं, दिस इज डन सो दैट द थ्रस्ट ड्यू टू द वेट ऑफ ट्रेन, ट्रेन का जो वेट है इस पर फैल जाता है। ठीक है, जिससे कि इस पर एक पर नहीं आता ज्यादा, तो इसकी वजह से क्या होता है, इन पर अच्छे से वेट क्या होता है, फैल जाता है, इस पर जो ज्यादा वेट नहीं आ पाता। ठीक है, स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया, लार्ज एरिया में फैल जाता है वेट। ठीक है, वरना अगर ये देख रहे हैं बाहर तक निकले हुए हैं इसलिए इस पर फैल जाता है। अब ये सिर्फ ये होते तो इनका पटरी निकलने का चांसेस ज्यादा रहते, लेकिन अब क्या होता है, जब ट्रेन का वेट होता है वो फैल जाता है, इसलिए पटरी पर ही रहती है ट्रेन। ड्यू टू दिस देयर इज लेस प्रेशर ऑन द ट्रेन ऑन द ग्राउंड एट रेलवे लाइन्स, डज नॉट सिंक इन टू द ग्राउंड, इसलिए क्या होती है, सिंक नहीं होती है ग्राउंड से ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज इजियर टू ग्लाइड ऑन स्नो on the pair of skis and then walk across it such as one's shoes. Why? यानी कह रहा है कि it is easier होता है ग्लाइड करना, फिसलना,
स्नो पर ऑन द पेयर ऑफ स्कीज दैट वॉक अक्रॉस एज सच एज वन शूज, यानी कि शूज पहन के जो दिख रहे हैं आपको, ये शूज पहन के आराम से चल सकते हैं। क्यों चल सकते हैं उस पर, स्नो पर? द यूज ऑफ स्कीज इंक्रीजेज द एरिया। क्या करते हैं आपने देखा शूज जो इतने लंबे लंबे स्कीज होते हैं, वो उसको बोलते हैं जो जूते की तरह लंबे लंबे से बने हुए होते हैं, वो ही क्या करते हैं, अब बर्फ पर आप कभी भी चलेंगे तो क्या होगा, उसमें पैर धंस जाएंगे। लेकिन स्कीज क्या होते हैं, वो उसका एरिया बढ़ा देते हैं, जिससे कि प्रेशर जो होता है कम हो जाता है। प्रेशर कम होगा तो एरिया ज्यादा घेरेगा वो, इसलिए उसमें पैर धंसते नहीं है। ठीक है, द एरिया ऑफ ओवर द वेट of a man acts therefore his pressure